रुपए, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से एक वर्गाकार खेत को समतल करने की लागत है 1,30,000। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये एक वर्ग है मेरे पास में, ये एक वर्ग है। कह रहा है कि अगर इसको समतल करें, समतल यानी कि यहाँ एरिया का मतलब है हमारा एरिया से, ठीक है, समतल यानी कि एरिया से मतलब है बच्चे, एरिया से, ठीक है, समतल यानी कि एरिया से मतलब है। आप मेरी बात को समझ रहे हो बच्चे, समतल यानी कि एरिया से मतलब है। तो कह रहा है कि भैया 52 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से एक वर्गाकार खेत को समतल करने की जो लागत है 1,30,000 है, 1,30,000, ठीक है, कितनी है 52। तो 13 एकम 13 और 13 चौके 52, चार से आए 2500, और 2500 यानी कि फिर ये 50 आ गया, क्योंकि सारी दुनिया को पता 50 का स्क्वायर 2500 हो, ठीक है। इसकी भुजा कितनी आ गई, भुजा यानी कि ए आ गई 50। अब कह रहा है जी इसकी सीमा पर 35 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च। अब सीमा पे अगर बाड़ लगानी है, बाड़ लगानी है तो मुझे पता है, मेरा मतलब है पैरामीटर से, भाई इसकी सीमा पे ऐसे बाड़ लगानी है, तो मेरा मतलब किससे है, पैरामीटर से है। यानी ये 50 है तो बच्चे ये भी 50 होएगा, ये भी 50 होएगा, ये भी 50 होएगा। परिमाप क्या हो, चारों भुजाओं का योग। तो 50 का 4 गुना हो गया 200, और खर्चा कितना है 35 रुपए प्रति मीटर। तो 35 का दुगुना यानी कि बच्चे 7,000 मेरा सही जवाब आया, 7,000 मेरा सही जवाब आया, 7,000 जो है बिल्कुल सही जवाब है। भाई बाढ़ लगानी है, बाढ़ लगानी है, बाढ़ लगानी है, यानी कि परिमाप का मतलब है, पैरामीटर चाहिएगा मेरे को, क्या चाहिएगा, पैरामीटर। ओके, पैरामीटर चाहिएगा बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या है 23 मीटर, इसके अंदर की ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रास्ते को पक्का करने का खर्च। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि रास्ता चाहे वृत्त के चारों तरफ हो, वर्ग के चारों तरफ हो, त्रिभुज के चारों तरफ हो, चतुर्भुज के चारों तरफ हो, आयत के चारों तरफ हो, सबको एक ही तरीके से हम टैकल करते हैं, ठीक है, सबको एक ही तरीके से टैकल करते हैं बेटा, सबको एक ही तरीके से टैकल करते हैं मेरे बच्चे, एक ही तरीके से। कहने का मतलब ये है, कुछ ये स्थिति रही होगी, ये वाली स्थिति है, अबे क्या बना दिया हमने ये, भाई यूं भी जो ना, बड़ा सिर दर्द है। हाँ 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 हाँ, ये है स्थिति। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या है 23 मीटर, इसके अंदर की ओर है, अंदर की ओर है, तो चलो अंदर की ओर है, यानी कि ये 23 है, ये 23 है। मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे, ये जो आर है ना, ये 23 है, 23, ठीक है। इसके अंदर की ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी कि फिर ये कितनी है, ये जो छोटी आर है, तो 4 कम कर दो 23 में से, तो 19, 19 है। तो कह रहा है कि भैया रास्ते का क्षेत्रफल, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है, ये जो रास्ता बीच का है, बीच में ये जो रास्ता है, इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे आएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल ऐसा आएगा कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसमें से छोटे वाले वाले सर्कल का एरिया घटा देंगे, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। ये बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है। तो कुछ ये स्थिति होगी बाबू, ये पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, आप कहेंगे जी पाई ले लो कॉमन, आर स्क्वायर 23 का स्क्वायर हो 529, डायरेक्ट रख रहा हूं भैया, और 19 का स्क्वायर कितना हो, 19 का हो 361। बाबू मेरे पाई का मान हो 22/7, 9 में से गया 8, 6 और 6 12 जी, 168, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, तो ये आ गया 22 गुणा 24, ये रास्ते का क्षेत्रफल आ गया, जो भी आया 22 गुणा 24, गुणा नहीं कर रहा अभी मैं, ऐसे रहने दू। अब हमको पता है कि 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो हमारा तो आया है 22 गुणा 24। फिर हमको बताया भैया एक वर्ग मीटर का जो खर्चा 500 है, तो कुल खर्चा कितना आया जी, ये तो 22 है ही, 24 पंजे 120 हो गए जी, और 2 जीरो लुभाव में है, 2 जीरो ये आ गए जी, मतलब 3 जीरो, 12 दूनी 24 का 4, 12 दूनी 24 और 26 कहाँ है, आप कहेंगे ऑप्शन बी है जी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। हाँ 11 का मल्टीपल यहाँ देख सकते थे, बिल्कुल सही बात है, जैसे यहाँ 22 आया तो 11 का मल्टीपल देख सकते थे, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है बेटा, कोई बुराई नहीं है। आगे, अब देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी, ये पहिए वाला जो होता है, ये भी खतरनाक क्वेश्चन होता है, अच्छा सवाल होता है।
मैंने देखो बेटा इसको बहुत टाइम दिया है, बहुत अच्छे सवाल हमने लिए हैं, ठीक है। 22 तारीख के बाद हम इसमें ही लगे हुए थे कि एक पहिए का जो व्यास है, ठीक है, व्यास यानी कि डी, वो दिया हुआ है 49, ये 49 है जी। अब हमको पता है कि भैया अगर ये 49 है तो रेडियस कितनी है 49 की, आधी है जी, ठीक है। रेडियस कितनी है 49 की, आधी है बच्चे, आधी, हाफ है। तो कह रहा है चक्कर की संख्या जिसे 707 मीटर की दूरी तय करनी हो, तो पहला हम इस पहिए का एक चक्कर देख लेते हैं। एक चक्कर का मतलब होता है परिमाप, एक चक्कर का मतलब होता है परिमाप, ठीक है, परिमाप। आप कहेंगे पैरामीटर होता है 2 पाई आर, कह सकते हैं सरकमफ्रेंसिस होता है 2 पाई आर, तो 2 गुणा 22/7 इंटू आर कितना है 49/2, 7 49 जी, 2 से ये 2 कट गया और 22 154, तो ये एक चक्कर आया 154 सेंटीमीटर का। हमें मेरे बच्चे इतनी दूरी चलनी है, तो ये मीटर है, मीटर, इस मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में बदलूं तो आप कहेंगे गुणा कर दो 100, ठीक है, गुणा कर दो 100 की, और एक चक्कर का मतलब हो गया 154 सेंटीमीटर। जो चीजें काटने की है उनको उड़ाओ। 11 सत्ते 77, 11 कम 11, 11 चौके 44, 14 पंजे 70, यानी कि 500 चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 500। जब तक आप 500 चक्कर नहीं लगाओगे तब तक उसका पेट नहीं भरेगा, 500 चक्कर आपको मारने पड़ेंगे, 500 चक्कर आपको मारने पड़ेंगे बेटा, 500 चक्कर आपको मारने पड़ेंगे, 500 चक्कर ऐसे लगाने, ठीक है, ओके। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त है 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत के परिगत, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? यानी कि आयत के चारों तरफ वृत्त है, आयत के चारों तरफ वृत्त है ना, या पहले में भैया वृत्त ही बना एक खांसी हमारी जान लेके रहेगी इस बार। देखो ये स्थिति, देखो बेटा जो हम चित्र बनाते हैं ना, उसी से चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ भाई वो क्या कहना चाह रहा है। चित्र बनाने से ही चीजें क्लियर हो जाती हैं, चित्र बनाने से ही चीजें क्लियर हो जाती हैं। आप मुझे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, समझदार बच्चों, ये जो है ये 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कितना है 7 सेंटीमीटर। अगर मैं यहां इसको मिला दूं, ठीक है, तो आप कहेंगे जी अगर ये 24 है, ये 7 है, तो ये 25 है। ये क्या हो गया, ये वृत्त का व्यास हो गया, व्यास, व्यास, ठीक है, वृत्त का व्यास हो गया। तो आप कहेंगे डी कितना है 25 है। साथियों रेडियस कितनी होगी 25 की आधी, यानी 25/2, 25/2। और वो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। उसने कह दिया कि पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 इंटू 25 का स्क्वायर 625 हो गया जी, और 2 का स्क्वायर हो 4। ये मेरा उत्तर आएगा भैया जी। किसी भाई को इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 100 लेके जाएंगे, 25 से ये 25 बार, और 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 100। अब मेरे प्यारे बच्चों ये कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। 25 चौके 100 की जीरो, हासिल लगे 10, 25 से कम 25 और 10 35, यानी कि 5, हासिल लगे 3, 25 दिए 75, और 75 में 3 जोड़ेंगे 78, बटे में 16 है, 16, ठीक है। ये भाग दे लेना उत्तर आ जाएगा, ये भाग दे लेना उत्तर आ जाएगा बेटा। 14 वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। हालांकि मैं आपसे देखो मनोरंजन करेंगे, मनोरंजन करेंगे, अभी क्लास को चलने दो, ये अच्छे सवाल है, अभी ध्यान दो, ठीक है। मनोरंजन में कोई कमी नहीं रहेगी, और अच्छे सवालों पे आप बच्चे ध्यान दो, ठीक है, ठीक है, सवालों पे फोकस करो, ठीक है। देखो अगर हमें चित्र का ज्ञान है, ये जो सवाल होते हैं ना कि एक आकृति को दूसरी आकृति के अंदर कर दिया, बाहर कर दिया, तो जैसे ही आप उसकी चित्र बनाएंगे, पिक्चर बनाएंगे, तो एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही आपने ये आयत बनाया इसके अंदर, ठीक है, तो आपको ये बात पता चलेगी एकदम तुरंत ही कि जो आयत का विकर्ण होएगा, डायगोनल होएगा, रेक्टेंगल का जो डायगोनल होएगा वही क्या होएगा, वही वृत्त का व्यास होएगा, वही वृत्त का व्यास होएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये चीजें चित्र बनाने से स्पष्ट होती हैं। एक वृत्त की परिधि इसके व्यास से 60 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और व्यास होता है 2r। दोनों का डिफरेंस कितना 60 है। 2r यहां भी है, 2r यहां भी है, तो 2r क्यों ना मैं कॉमन ले लूं,
तो अंदर क्या बचा भैया, पाई -1। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैंने आपको एप्लीकेशन पे कराया था। तो 2r कितना आ गया सर, ये आ गया जी पाई 22/7 -1 बराबर 60। 7 एकम 7, तो 22 में से 7 गए 15, तो 2r इंटू में 15 बटे में 7 बराबर आया 60 के। ठीक है जी, 15 चौके 60, 2 दूनी 4 और r बराबर आया 7 दूनी 14, रेडियस 14। क्या ना, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, ये आएगा 616। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, 22/7 और रेडियस कितना आ गया, 14 आ गया, तो 14 का स्क्वायर 196। 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 28 और 22 की गुणा 616, 28 और 22 की गुणा 616 आती। ठीक है मेरे बच्चे, आगे बढ़ते। अब ये 23 क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है, किसके, मेंसुरेशन 2D के। अब यहां से हम मेंसुरेशन 3D पे चलते हैं। हाँ, मेरी तबीयत बेटा बुखार आ गया है ना, कल पूरी रात बुखार था, और कोई नहीं, बाकी अब मैं ठीक हूँ, ट्रीटमेंट लेकर आया हूँ, प्रॉपर ठीक हूँ। अब बातों को सुनिएगा। अब मेंसुरेशन 2D तो हम पढ़ लिए हैं, अब आगे हम मेंसुरेशन 3D। क्वेश्चन कह रहा कि एक घन का आयतन है 27, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? आयतन होता है a की पावर 3, 27 दे रखा है, तो a कितना आ गया, आप कहेंगे जी क्यूब रूट चढ़ा दो यहाँ पे। ठीक है, तो a कितना आ गया सर, ये आ गया 3। कह रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, तो 6 गुणा a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 गया, 9 छिक्के 54। आसान सवालों को टाइम नहीं देना बिल्कुल भी। यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है, तो विकर्ण कितना होता है, a गुणा √3 बराबर 6√3, तो a कितना आ गया, 6। तो घन के किनारे की लंबाई 6 आ गया। मतलब जो बहुत आसान क्वेश्चन है उसको रेस्पेक्ट नहीं देनी है, जो बहुत आसान क्वेश्चन है उसको रेस्पेक्ट नहीं देनी है। अब कह रहा है कि 36 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक धातु के ठोस घनाभ को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों के रूप में ढाला जाता है। घनाभ से घन बना रहा है, क्यूबॉइड से क्या बना रहा है, क्यूब। तो आयतन, ठीक है, यानी वॉल्यूम। तो घनाभ का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और घन का आयतन होता है e की पावर 3, यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 छिक्के 36, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, तो 6 तिया 18 दूनी 36, तो 36 बनेंगे, कितने बनेंगे, 36। तो ऐसे 36 घन बन जाएंगे। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है घनाभ में। घनाभ में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप लोगों के सामने क्या है बेटा। 16 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 11 मीटर ऊंचे कमरे में कितने बड़े से बड़े लंबा खंबा रखा जा सकता है? यानी कि यहाँ डायगोनल चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है मेरे बच्चे, डायगोनल होता है √L² प्लस b² प्लस h²। प्यारे बच्चों L² यानी कि 16 का स्क्वायर 256 है, 8 का स्क्वायर 64 है बेटा, 11 का स्क्वायर 121 है। मेरे बाबू 6 और 4 10 और 1 11, 6 और 6 12 और 12 में 2 जोड़ दूं 14, बाबू 3 और 1 4, 441। 441 किसका वर्ग है? आप कहेंगे 441 21 का वर्ग है। 21 बिल्कुल सही जवाब, 21 बिल्कुल सही जवाब है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही होता है बेटा। ठीक है, क्यूबॉइड में ये जो डायगोनल वाला क्वेश्चन होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ग्रुप डी में पूछा, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात है 3:4, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है। ये रेशियो वाले क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा आते हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि जो रेडियस है, रेडियस यानी कि हमें दिया हुआ है R1:R2, कितना, 3:4। हमको दिया हुआ है बच्चे ऊंचाई, यानी कि H1:H2, कितना, 5:2। तो कह रहा उनके आयतन का अनुपात, तो आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h, πr²h, पाई से पाई काट लो, ये R1 है, ये R2 है, ये H1 है, ये H2 है। तो R1 यानी कि 3 का स्क्वायर है 9, H1 यानी कि जी 5, R2 यानी कि 4 का स्क्वायर है 16, H2 यानी कि 2, तो 9 पंजे 45 और 16 दूनी 32। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है बेटा बिल्कुल करेक्ट है। बाबूजी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, गुरुजी ऑप्शन ए ठीक है,
ठीक है गुरुजी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे। एक लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके आधार की त्रिज्या 12 है, ऊंचाई है 72 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू लेनी है आपको 22/7। कितने बच्चों को पता है कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, मेरे बच्चे टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr h+r। बेलन में टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr और h+r। 2πr और h+r ये टोटल सरफेस एरिया होता है बाबू। तो बंधु 2 पाई की वैल्यू करा 22/7 ले लो। रेडियस कितना मित्रों? रेडियस है 12 और h+r, तो 72 में 12 जोड़ दो, तो 72 में 10 जोड़ू 82 और 82 में 2 जोड़ू 84। ठीक है, 12 सत्ते 84 जी। क्या यूनिट डिजिट से कुछ होएगा? 22 दूनी 44 और 12 में 12 की गुणा 144। इकाई के अंक से कुछ होगा? 4 चौके 16। हाँ जी, सब कुछ होएगा, ये उत्तर आएगा। आगे बढ़ो। ठीक है, 63 36 आ जाएगा, यूनिट डिजिट से सब कुछ हो जाएगा, है ना। आइए देखना ये क्या कह रहा है। ये देखो बेटा, बिल्कुल नया सवाल है, ग्रुप डी में पूछा 2026 में। ठीक है, 2026 में ग्रुप डी में पूछा। इतना आसान नहीं आता तो बेटा जहां मजबूत आता है वहां जाके पढ़ लो, इतना आसान नहीं आता। ठीक है, इस भाई को सारा पता है कि पेपर में कितना आसान आता है, कितना कठिन आता है। ठीक है, कितना आसान आता है, कितना कठिन आता है, इस भाई को सारा का सारा पता है ना, सारा पता है इसको। चलो भाई, हमें बता दे, पेपर बना के भेज दो भाई, उसी तरीके से पढ़ा लेंगे। बताओ क्या आएगा इसका जवाब। हाँ, एग्जाम नहीं, ऐसे बालक बहुत ज्यादा मिलते हैं कि इतना आसान नहीं आता। और खास बात यह है कि पिछले 2-4 सालों में कोई पेपर में मैथ कठिन पूछा ही नहीं है। ठीक है, मैथ कठिन पूछ ही नहीं रहा, वो मैथ को आसान पूछ रहा है। बताओ, मतलब मैं यहाँ कठिन, बहुत ज्यादा कठिन सवाल पढ़ा के आपको यहाँ डिस्टर्ब कर दूंगा, कोई नतीजा है इस बातों का? नहीं है। त्योहार के दौरान प्रसाद के रूप में 32 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बड़ा लड्डू बनाया जाता है। लड्डू का मतलब होता है गोला, यानी कि स्पीयर। लड्डू का मतलब होता है गोला, यानी कि स्पीयर। पूजा के बाद भक्तों में प्रसाद बांटने के लिए बड़े लड्डू से छोटे लड्डू बनाए जाने का निर्णय लिया गया। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए गए? अब हमको पता आयतन क्या होता है, आयतन होता है पावर 3 में, यानी कि 32 की पावर 3, तो 32 गुणा 32 गुणा 32। ठीक है, छोटा लड्डू यानी कि जी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 से ये 16, 2 से ये 16 और 2 से ये 16, 16 की पावर 3 होता है 4096। 4096 कहाँ है भैया? भाई आपको पता है कि जो 4/3 है, 4/3 है। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, जो बड़ा गोला था, बड़ा गोला, ठीक है, उसका आयतन था 4/3 r³ है ना। और मान लो कि जो छोटा गोला था उसका आयतन था 4/3 πr³। तो ये चीजें तो कैंसिल हो ही रही थी, तो बड़ी आर की क्यूब बटे में छोटी आर की क्यूब। ठीक है, यानी कि जो बड़ा वाला रेडियस था उसका क्यूब करना था और छोटे वाले रेडियस का जो क्यूब करके उसमें भाग देना था। हिना जी कहाँ है? हिना, हिना बेटा कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? तुम्हारे इंतजार में हम सब। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? हिना जी कहाँ हो तुम? अब बेटे सारे प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, 2026 के तो क्वेश्चन है, सारे प्रश्न आए हुए हैं, एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में ना आया हो। सारे प्रश्न आए हुए हैं बच्चे। हीना जी कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? बर्गर खाने गई है हीना जी। एक गोले का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। इसका मतलब यह है कि जो सरफेस एरिया है वो बराबर है वॉल्यूम के। सरफेस एरिया बराबर है वॉल्यूम के। ओके, सरफेस एरिया बराबर है वॉल्यूम के। तो आप कहेंगे जी 4/3 πr³ बराबर है बच्चे 4πr² के। जो चीजें कटने की है उनको उधेड़ दो, जैसे 4π, 4π r² से क्यूब कट गई, तो ये आ गया r/3 बराबर में 1। तो रेडियस कितना आया? 3 आया। रेडियस कितना आया? 3 आया बच्चे। रेडियस कितना आया? 3। ओके, यदि किसी बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आयतन होगा।
बताना इस सवाल को, ग्रुप डी में पूछा ये भी। समान रहेगा, दुगुना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, आधा हो जाएगा। जल्दी से बताओ। एक भाई तो पागल हो गया है, वो यही पूछ रहा, पिछले हमारी क्लास को चलते हुए 1 घंटा हुआ, तो वो पिछले 1.5 घंटे से पूछ रहा कि कितने क्वेश्चन, इसको ये बता दो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान यही है, इसको बस ये चाहिए कि कितने क्वेश्चन है, इसे समझना नहीं है एक भी क्वेश्चन, ठीक है। इसे पता है पेपर में यही सवाल आएगा कि हाँ कितने क्वेश्चन पढ़ाए थे एडवांस मैथ के। सबसे बड़ी टेंशन इस भाई के लिए यही है कि क्वेश्चन कितने हैं, और चीज से इसे कोई मतलब नहीं है, इसको मतलब केवल इस चीज से है कि क्वेश्चन कितने हैं। और ये पेपर में भी आएगा, जैसे आप पेपर खोलोगे ना वहां पे, ठीक है, कंप्यूटर पे, तो पहला क्वेश्चन यही आएगा कि जो एडवांस मैथ की मैराथन हुई थी 26 को, उसमें कितने क्वेश्चन थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, समझ लो। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि हाँ भी कितने क्वेश्चन थे, ठीक है। ये डायलॉग फेमस हो जाएगा, कितने आदमी थे, लो 2, फिर भी वापिस आ गए, वो वाला सीन है। किसी बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए, मैं ये कह रहा हूं रेडियस पहले 2 थी, अब रेडियस कितनी कर दीजिए, आधी कर दी, यानी 1, और ऊंचाई दुगनी कर दी। हाइट पहले 1 थी, तो हाइट अब कर दी 2, ठीक है। तो हम कहते हैं भैया पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच, R1 R2 H1 H2, पाई से पाई कट गया, ठीक है मेरे भाई। तो R1 पहले कितना था, 2 था, तो 2 का स्क्वायर हो 4, और H कितना था, 1 था। R2 अभी कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है, और H कितना है, 2 है। तो ये 4 था पहले, और अब कितना है, 2 है, ठीक है। 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 2 1 का अनुपात हो गया बेटा, क्या ना, कितना हो गया भैया, ठीक है, आधा हो गया ना। वॉल्यूम कितना हो गया, आधा हो गया, ठीक है, बिकम्स हाफ। वॉल्यूम कितना हो गया, आधा हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया, आधा हो गया, ठीक है भाई। पता चल गई कितने क्वेश्चन हैं, भाई को पता चल गई कितने क्वेश्चन हैं, बताओ। बताओ दुर्गेश कुमारी, कहां गलत कर दिया आपने। क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 8 गुनी है को पिघलाकर गोलाकार गेंदें बनाई जाती हैं, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या बेलन की आधी है, तो गोलाकार गेंदों की संख्या कितनी है। फाइंड द नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉल्स। बताओ क्या आएगा इस सवाल का जवाब। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ इस सवाल का जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए बेटा, प्लीज टेल मी। अब धीरे धीरे मैं फॉर्म में आ रहा हूं, बताओ। एक बेलन जिसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या की 8 गुनी है, अच्छा जी, त्रिज्या की 8 गुनी है। मैं कह रहा हूं कि रेडियस मैंने अगर 1 ले ली, तो हाइट कितनी है बच्चे, हाइट इसकी 8 गुनी है कि, हाँ जी। गोलाकार गेंद बनाई जाती है जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या बेलन की आधी है, आधी। फिर तो एक काम करो तुम यार, इसे जो ना 2 लो और इसका 8 गुना, ये 16 है, और ये आर कितनी होगी, इसकी आधी, यानी 1 होगी। अच्छा, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन होता है मेरे बच्चे 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ठीक है। ये R1 है, ध्यान रखना, ये R2 है। अब रखते हैं फॉर्मूले में, ठीक है। तो पाई, इसको तो काट ही दो, आर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 है, और एच कितना, 16, 4/3 आर क्यूब, आर कितना, 1, 1 की क्यूब 1 ही आएगी। और कह रहा कितनी बनाई जा सकती है, मैं कह रहा हूँ एक्स बनाई जा सकती है। 4 से 4 कट गया जी, और 16 थी 48, तो एक्स बराबर हो गया 48, तो 48 गेंद बनाई जा सकती है। कितनी गेंद बनाई जा सकती है मेरे बच्चों, 48 गेंद बनाई जा सकती हैं। कितनी गेंद बनाई जा सकती है, 48 गेंद बनाई जा सकती है। देखो बेटा, ऐसे ही सवाल पूछे जाने हैं, मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखे हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के आसपास वो घूम रहा है, ठीक है भैया, इन्हीं क्वेश्चंस के आसपास वो घूम रहा है। दीपांशी जी बात आ रही है ना समझ में। सर मैराथन की पीडीएफ कैसे मिलेगी बेटा, उसके लिए पहले तो आपको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा, ठीक है, फिर आधार कार्ड, फिर आधार कार्ड पे एक ओटीपी आएगा, ठीक है, 12 डिजिट का, वो ओटीपी डालना पड़ेगा। फिर नजदीकी जो बैंक की शाखा है, ठीक है, जो बैंक की ब्रांच है, उसमें जाना पड़ेगा, वहां एक फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्रधान के साइन लगेंगे उसमें, गांव का जो प्रधान है, ठीक है, उसके साइन लगने के बाद में जो तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल है वो करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएगा, ठीक है।
अगर प्रिंसिपल ने लिख दिया कि ये तो उच्च कोटि का आदमी है, यानी कि भैया इसका करेक्टर ठीक ठाक रहा है, ठीक है, ये परेशान नहीं करता था लड़कियों को स्कूल में, तो पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। अन्यथा इनमें से एक चीज भी, ठीक है, गलत होगी तो पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, यह सूचना जनहित में जारी है, यह सूचना जनहित में जारी है। अब तुम देख लो, ठीक है, सारे काम समझ में आ गए तुम्हारी में। ठीक है, पहचान पत्र चाहिए, वोटर आईडी बोलते थे जिसको, आधार कार्ड चाहिए, उसको डालोगे एक ओटीपी आएगा 14 डिजिट का। ठीक है, फिर उस ओटीपी को डालोगे तो गांव के जो आपके आसपास जो कोई भी बैंक है उसमें जाओगे। ठीक है बेटा, उसके बाद में ग्राम प्रधान के पास में जाओगे, उनसे लिखवाओगे, जो स्कूल का प्रिंसिपल है उनके पास में जाओगे। ठीक है, वो करेक्ट सर्टिफिकेट बनाएगा, वो कहेगा ये लड़का बड़ा अच्छा है, प्यारा लड़का है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपके नजदीकी डाकघरों में पहुंच जाएगी पीडीएफ। ठीक है, वहां से फिर निकाल लेना, दिक्कत ही नहीं है। बच्चे, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वैसे तो ये आयत का क्वेश्चन है, ठीक है, रेक्टेंगल का क्वेश्चन है। ठीक है, हम घनाभ का भी कह सकते हैं। चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है तो वो क्या होता है, परिमाप में गुणा करते हैं ऊंचाई की। परिमाप में गुणा किसकी करते हैं, ऊंचाई की, ऊंचाई की। और परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2l + b इनटू में हाइट। तो 2l + b कितना है, 6 और 4 10, तो 2 × 10 और कितना है, ये 4 है, तो ये 80 आ गया के 80। ठीक है, 80 जो है बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, 80 जो है बिल्कुल सही जवाब है। आगे, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। भैया अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2πr²। ठीक है, अर्धगोले में हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। ठीक है, अर्धगोले में हम भूल जाते हैं बच्चे, ओके, भूल जाते हैं। तो कह रहा है कि जो कर्व सरफेस एरिया वो कितना होता है, तो आप कहेंगे जी 2πr² होता है, 2πr²। तो 2 × 22/7, रेडियस कितनी है बच्चे, 7 है, तो 7 × 7, 10 से 7 कट गया, 22 × 7 154, और 154 का ठीक दुगुना। ठीक है, 308 आ गया के 308, है ना, बढ़ो आगे। देखो, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात दे रखा है। ये देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ऐसे सवाल आने की उम्मीद ज्यादा है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद ज्यादा है। सारे मिलेंगे इसमें, साइन कॉस वगैरह। ठीक है, अभी थोड़ी देर में साइन कॉस पे ही चल रहे हैं। ज्योमेट्री के भी दुनिया भर के सवाल हैं, टिग्नोमेट्री के भी, अलजेब्रा के भी। ठीक है, डीआई के भी क्वेश्चन है इसमें, स्टेटिक्स के भी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्लास ये तैयार हुई है, परेशान मत हो आप। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात दे रखा है, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πrh और वॉल्यूम होता है πr²h। ये अनुपात है जी कितना, 5:7। जो चीज काटने की है उनको काट दो। किस किस को काट दो जी, पाई को काट दो जी, एच को काट दो जी, आर से इस स्क्वायर को काट दो। तो क्या चाहिए, इसकी त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या। तो यह आया मेरा जी 2/r बराबर में 5/7। यह आर कितना आ गया जी, आर आ गया 7 दूनी 14/5। 14 का दोगुना हो 28, यानी कि 2.8। 2.8 ऑप्शन ही आ गया, 2.8। ओके, आगे बढ़ते हैं भैया। आस्की में तेरी चचा चाहेगी जा मेरी, बताओ। बताना मेरे बच्चों। बेटा, क्वेश्चन जो है, आप पहले जो ना काम खत्म करो अपना, दोस्त क्या नाम है भाई आपका, है ना, उसके बाद में आप क्लास ले लेना, है ना, क्लास ले लेना। ऐसा कभी भी क्लास को टेंशन गिरी में मत लो कि हाँ भाई एक साथ दो चीज आपके दिमाग में चल रही हो, बिल्कुल टेंशन फ्री होके क्लास लो। देखना, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 65 है। भाई शंकु कुछ इस तरीके की आकृति होती है। ठीक है, कौन, ये समकोण त्रिभुज भी होता है इसमें, राइट एंगल ट्राइंगल ये भी होता है। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है 65 पाई, तो πr है।
कितना है 65 पाई, पाई से पाई कट गया, त्रिज्या है 5, तो एल कितना आ गया, एल आ गया आपका 65/5, आर कितना है 5 है, तो एल कितना आ गया जी 13 आ गया। बस आप समझ गए होंगे इसमें, और क्या, एल 13 आ गया। जब एल आपका 13 आ गया बच्चे, ये 13 आ गया और आपसे कह रहा है कि ये 5 है, तो ये कितना, ये 12 है भैया, 12, ठीक है, क्योंकि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर होता है 13 के स्क्वायर। शंकु के आयतन का 40%, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3, पाई को मत खोलो, पाई को पाई रहने दो, आर स्क्वायर यानी कि जी 25, और एच कितना है बच्चे 12, 3 चौके 12 और 25 चौके 100, ठीक है, 100 पाई आ गया, 100 पाई। हालांकि इसका 40% चाहिए, तो इसका 40% कितना आएगा, 40 पाई आएगा। इसका 40% कितना आएगा, 40 पाई आएगा। इसका 40% कितना आएगा बच्चे, 40 पाई आएगा, 40 पाई, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। एक ठोस ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 942, तो इसका आयतन कितना है, इट्स वॉल्यूम इन सेंटीमीटर। बताओ, बनाओ फटाफट इसको, इसका उत्तर बताओ फटाफट मुझे, क्या आएगा, जल्दी से इसका उत्तर बताओ बच्चे, क्या आएगा इसका जवाब, बताइए इसका जवाब क्या आएगा, बताओ इसका जवाब क्या आएगा मेरे बच्चे, क्या आएगा इसका जवाब। बेटा पढ़ाई पे ध्यान लगा लो बाबू, पढ़ाई पे ध्यान लगा लो, कृष्णा भाई पढ़ाई पे ध्यान लगा लो, बेटा जी पढ़ाई पे ध्यान लगा लो, बाबूजी पढ़ाई पे ध्यान लगा लो। एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 942, ठीक है, ये सवाल मैंने कल कराया था कोबरा बैच में, और इस सवाल ने मुझे परेशान करा था, ठीक है। दरअसल क्या, और ये देखो अभी आया हुआ सवाल है, रेलवे ने पूछा था 2025 में। इस सवाल की क्या खास बात है, कह रहा कि एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और ये दे रखा 942। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पाई का मान 22/7 होता है, 22/7, और पाई का मान 3.14 भी होता है। अब कल जब मैं इस सवाल को करा रहा था बैच में, हाँ ठीक है, कल मैं जब इस सवाल को करा रहा था तो मैंने पाई का मान 22/7 लिया, और मैं बहुत देर तक इसमें कर रहा था, ठीक है। और बच्चे पाई का मान यहाँ 22/7 नहीं लेना, 3.14 लेना, और देखो कहीं लिखा नहीं है, अभी पूछा है सवाल उन्होंने, ठीक है, लिखा नहीं है, तो कभी कभी ऐसा सवाल भी आ जाता है, परेशान करता है एग्जामिनर दे के, है ना। अगर आप 22/7 लोगे तो आपका उत्तर ही नहीं आएगा, तो भैया पाई की वैल्यू यहाँ पे आएगी 3.14, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर बराबर 942। और मेरे बच्चे आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, आप कहेंगे जी 942 बटे में 3 और इंटू में 3.14, इसको हटा के यहाँ 100 ले लूँ, और देखो इसका ये 3 गुना 3 गुना, 3 से 3 कट गया, और तो आर बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, 10, ठीक है, 10 आ गया। अब कह रहा है इसका आयतन बताओ, आयतन कितना होता है किसका, अर्धगोले का आयतन होता है जी 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो आप कहेंगे 2/3, पाई की वैल्यू वही है जो हम सोच रहे हैं 3.14, और आर क्यूब यानी कि जी 10 की क्यूब कितनी है, 1000 है, 1000, 10 की क्यूब कितनी है, 1000। ये पॉइंट जो है इन दो जीरो को खा जाएगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, कटने में तो चीजें फिर नहीं आ रही ना, 4 3 7 और 1 8, यानी कि लगभग में उत्तर जा रहा है, ठीक है। तो 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ऊपर जीरो, तो 3 से काटेंगे, आप कहेंगे जी 3 दूनी 6, ठीक है, ना जाने का 0, 3 में 27 और 3 तिया 9, तो 2093 के आसपास उत्तर जा रहा है, यानी ऑप्शन बी, ठीक है, 2093 के आसपास उत्तर जा रहा, ऑप्शन बी, ठीक है बेटा। मुझे ये गलत लगी बात इनकी, क्योंकि उसको बताना चाहिए कि पाई का मान क्या है, कि भाई पाई का मान 22/7 लेना है या 3.14 लेना है, पर उन्होंने नहीं दे रखा, ठीक है बेटा, उन्होंने नहीं दे रखा, उन्होंने नहीं दिया हुआ, ठीक है, उन्होंने नहीं दिया हुआ बेटा, तो ये उनको देना चाहिए था। और देखो ये अभी करंट का क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना, मुझे अजीब लगी ये बात। यदि ये गोले का आयतन समान त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के बराबर है, तो त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई, मुझे जो लगता है मेंसुरेशन 3D से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस आधार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुझे ये लगता है, मेरा अपना मानना ये है कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाना है। तो मनीष गोपे तेरा टाइम हो लिया बेटा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, समय हो गया तेरा, आपका समय हो गया बेटा, गोपे साहब हो गया, बहुत टाइम पास कर लिया आपने एप्लीकेशन पे भी, टाइम हो लिया आपका।
आपकी घंटी बजली गोपे साहब, बहुत टाइम पूछा, पास करा आपने। एक गोले का आयतन समान त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के बराबर है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। कह रहा रेडियस आर इक्वल, ठीक है, त्रिज्या बराबर है। तो भैया आप कहेंगे इससे ये उड़ा दो, पाई से ये उड़ा दो, तो ये आया 4r बराबर 3h। ओके, तो आप कहेंगे r बटे में h बराबर कितना, 3/4। तो त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई, त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई, तो 3:4 आ गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ गया बेटा, ठीक है। कुछ लोगों ने, इतना लंबा टाइम मिला है आप लोगों को पढ़ने के लिए, कुछ लोगों ने बहुत टाइम पास करा, उनमें से मनीष गोपे भी हैं, गोपे साहब भी हैं, बहुत टाइम पास करा है, ठीक है बेटा। और टाइम लौट के आता नहीं है, टाइम लौट के आता नहीं है। एक भाई कह रहा बार बार, पी शर्मा एक बार प्रश्न संख्या दिखा दो। ठीक है भैया, दिखा देते हैं। मैं देखता हूँ कि ऐसा दिखाने से क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा तुझे, बता है? ये कौन सा वरदान है जो आपको मिल जाना है? तो बोर्ड वोर्ड हैंग कराएगा हमारे। ठीक है, 119 क्वेश्चन है, ठीक है, चल खुश हो जाए इस बात पे। अब हंस के दिखा दे एक बार, हंसी भी बहुत तेज है, ऐसा करके ऐसे नु करके हा 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 हा, ऐसा हंस के दिखा दे अब एक बार, एक बार हंस के दिखा दे बेटा। कैसे ऐसा करूँ, हा 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 हा, जैसा रावण हंसता था। ठीक है भैया, दिखा दे हंस के, तेरी बात मान ली मैंने, एक बार हंस के दिखा मुझे। ऐसे करके क्लास ही तो डिस्टर्ब करी है तुमने, और तो कुछ नहीं करा। ऐसे करके क्लास ही डिस्टर्ब करी आपने, और तो कुछ करा नहीं है भाई, क्लास को ही डिस्टर्ब करा है। हंस के दिखा दे एक बार, जैसे सम्राट किल में सस्ता था, ऐसा करके हा 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 हा, दिखा दे भाई। चलो आगे चलते हैं। ये भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार करना, करो इस सवाल, दिखा दो सम्राट फिल्म की तरह हंस के। अंधेरा कायम रहेगा हमेशा हमेशा है। देखना, एक लंबवृतीय बेलन में वक्र पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का करंट सरफेस एरिया होता है 2πr/h, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr/h+r। ठीक है मित्रों, ये दे रखा हमें कितना, 3:7। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि रिसेंटली ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे सवाल आने की उम्मीद ज्यादा है भैया। 2πr, 2πr, 7 की गुणा इधर करने का तो 7h, 3 की गुणा इधर करने का तो 3h प्लस 3r, 3h को 7h में से घटाएंगे तो 4h बराबर 3r, या h/r बराबर 3/4। भैया मेरे क्या करना है, बेलन की ऊंचाई का, उसके फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो ये तो रेशियो तो यही आ गया, 3:4 है ना, अंग्रेजी में क्वेश्चन पूरा दे रखा है। फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस, तो 3:4 ही आ गया, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी में सही लिखा हुआ है सवाल। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ टिग्नोमेट्री। अब आगे हम टिग्नोमेट्री पे, देखो टिग्नोमेट्री बहुत धीमा धीमा हम पढ़ेंगे, बहुत धीमा धीमा हम चलेंगे, ठीक है, बहुत टाइम लेंगे हम, आराम से। बताओ इस सवाल का जवाब। यानी कि 40 क्वेश्चन है हमारे मेंसुरेशन 2D और 3D के, 40 क्वेश्चन है मेंसुरेशन 2D और 3D के। बताओ इसमें, बताओ बच्चों। पहला क्वेश्चन देखो, मैंने बिल्कुल आसान दिया, आपको कुछ नहीं करना, केवल मान रखना है, मान। ठीक है, मान रखना है। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो, तो आप कहेंगे जी जब साइन 30 की 1/2 हो तो ये 2 हो। टेन 45 की वैल्यू हो 1, 2 में से गया 1 आया, यानी कि ये जो ब्रैकेट है यहाँ से 1 आया, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। कॉट 60 कितना हो, टेन 60 हो √3, तो ये हो 1/√3। और टेन 30 भी कितना हो, 1/√3। 1/√3 में 1/√3 की गुणा करेंगे तो जो बच्चे 1/3 कह रहे हैं ना, वो कमाल के बच्चे हैं। जो बच्चे 1/3 कह रहे हैं वो कमाल के बच्चे हैं, कमाल के बच्चे हैं।
देखो बेटा बहुत धीमे धीमे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को, बताते हुए चलो, मजा आ रहा है, मजा जी मजा, मजा आएगा। बताओ इसका जवाब क्या होगा, बोलिए मेरे भाई, बोलो। अजय भाई कहेंगे जीरो होएगा, तो अजय भाई की बातों से हम संतुष्ट हैं। ठीक है, जीरो होएगा, क्योंकि हमको पता है बच्चे जीरो सारे को ही ये जीरो बना देगा। इन जीरो की वैल्यू जीरो है, सारे में ही गुणा करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट हम पढ़काए हैं बच्चे, यूनिट डिजिट हम पढ़काए हैं। बताओ, बताइए सर क्या यहां क्या आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों cos 90 की वैल्यू कितनी हो, जीरो हो। अगर यहाँ पे जीरो आ गया तो सारे में ही गुणा करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक है, और सारा ही प्रोडक्ट ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, sec a होता है 13/5, sec a है 13/5, और a न्यून कौन है, तो tan a की वैल्यू आप बतानी है। ठीक है, tan a की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, बताओ, tan a की वैल्यू आपको बतानी है। आप ये कहेंगे मेरे काबिल विद्यार्थियों, मेरे समझदार बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का कोण है जी। और बचपन में एक बात हमने पढ़ी होगी, लाल बटे में कथा। हाँ जी, पढ़ी थी, ये अखबार में आती थी पहले लिखी हुई। ठीक है जी। उसके बाद में मेरे बच्चे sec a यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो हाइपोटेनिस कितना 13 है, ये 5 है, तो ये कितना है 12 है। क्या चाहिए मुझे, tan a यानी कि लंब बटे में आधार, तो 12/5 मेरा बिल्कुल सही जवाब है। 12/5 कहाँ है जी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हाँ सर, ये बात हमने पढ़ी है, ये अखबार में आती थी कि जहाँ राशिफल आते थे ना, राशिफल, कि आज राशि क्या कह रही है, उसके बराबर में आता था ये लिखा हुआ, पढ़ा हमने सर। ठीक है, ये देखो एनटीपीसी 2026 का क्वेश्चन है, थोड़ा समझदारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझदारी से फोड़ेंगे इसको। बताओ देख के एक बार क्या आएगा, बताओ। बताना। क्वेश्चन कह रहा जी कोसेक स्क्वायर 63 प्लस 3 सेक स्क्वायर 56 माइनस 3 कॉट स्क्वायर 34 माइनस 10 स्क्वायर 27। बताना भाई क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है, बोलो मित्रों। कुछ आ रहा है समझ में सवाल को देख के। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ भैया, भैया मेरे दिमाग को लगाओ। हाँ जी, कोसेक स्क्वायर 63। अच्छा, चतुर्थांश के बारे में हमने पढ़ा है बहुत अच्छी तरीके से, चतुर्थांश के बारे में। ठीक है जी, चतुर्थांशों के बारे में पढ़ा है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो बच्चे ये जो वैल्यू 10 की है, ठीक है, 10 27, इस वाली वैल्यू के बारे में थोड़ा सा सोचो कि ये जो 10 27 है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता था क्या, 10, ठीक है, 90 डिग्री और माइनस में कितना 63 है, तो ये हो जाता जी कोसेक, ना कॉट, कॉट माफी चाहूंगा, कॉट, कॉट 63 डिग्री हो जाता, 63 डिग्री हो जाता। ठीक है, और इसको पकड़ के फिर मैं इधर ले आता तो ये हो गया मेरा कोसेक स्क्वायर 63, कोसेक स्क्वायर 63 डिग्री और माइनस में, ठीक है, कॉट स्क्वायर 63 डिग्री, कॉट स्क्वायर 63 डिग्री, यानी कि सर ये एक का निर्माण हो जाता है, यहां से एक का। ठीक है, एक का निर्माण हो जाता। आप कहेंगे जी बात तो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से अगर मैं यहां से, ठीक है, देखो ये एक आ गया, ध्यान रखना, इसमें से इसको माइनस करके क्या आ गया, एक आ गया। अब मेरे पास में बचा ये, यहां मैं क्या कर सकूं, आप कहेंगे जी सबसे पहले तो यहां 3 कॉमन निकालो, और 3 कॉमन निकालोगे तो ये है आपके पास में सेक स्क्वायर 56 डिग्री, सेक स्क्वायर 56 डिग्री माइनस, ठीक है, ये जो कॉट स्क्वायर 34 है, कॉट स्क्वायर 34, ठीक है, मैं इस कॉट स्क्वायर 34 को लिख सकता हूं कॉट 90 माइनस 56 डिग्री। ठीक है, तो ये आएगा जी 10 56 डिग्री, 10 56 डिग्री। आप कहेंगे हाँ जी, ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर 56 है, और इसको मैं लिख लेता 10 स्क्वायर 56। तो बच्चे ये भी क्या आ जाता है, ये भी एक आ जाता है, ये भी एक आ जाता।
और 3 की गुणा अगर आप 1 में करते तो 3 आता। तो यहां से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए सर, ये 1 आया, ठीक है, प्लस, और 3 की गुणा अंदर करने पे 3 आया, और 3 और 1 4, मेरा उत्तर 4 आ गया बच्चे। क्या उत्तर आ गया मेरा? 4 आ गया। तो 4 जो है बिल्कुल सही जवाब है। बेटा ये वे क्वेश्चन है जो ट्रेंडिंग में है, जो रिसेंटली बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये वो सवाल हैं जो ट्रेंडिंग में हैं और बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं बच्चे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। जैसे ये है सब, है ना, वैसे तो आपको पता है ये भी सेम ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। आपको पता है कि जब ये साइन है और ये कॉस है तो इनका योग 90 आ जाता है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे एक बार। ये कॉस है, ये साइन है, इन दोनों का योग 90 है, 90, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, और एक में से एक आएगा, तो यानी कि 0 आएगा, 0। क्योंकि आपको पता है ये साइन 27 है, तो इसको साइन 90 माइनस 63 लिख सकता हूं, तो कॉस 63 हो जाएगा, तो कॉस 63 से कॉस 63 कट जाएगा। ऐसे ही मैं इसको साइन 63 लिख सकता हूं, इससे ये कट जाएगा। आइए आगे। ऐसा ही हल्का फुल्का क्वेश्चन कोई आना हमारे यहाँ पे, हमें तो पता है इसी तरीके का क्वेश्चन कोई ना कोई आना है। ठीक है, इसी तरीके का कोई टुच्चा मुच्चा सवाल आना है। ठीक है, अब ये चतुर्थांश वाली बात फिर से देखो, कॉस 225 डिग्री का मान बताओ। ठीक है, हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है बच्चे, ठीक है, कि जो हमारे क्वाड्रेंट होते हैं ये 0 डिग्री है भैया, ये 90 डिग्री है मेरे बच्चे, ठीक है, ये 180 डिग्री है गुरुजी, और ये कितना है? 270 डिग्री है। देखना कहाँ पहुंच गए हम, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए बेटा? ठीक है, कहाँ पे पहुंचे हम, बताओ जल्दी से मित्रों, बताओ जल्दी से। आप कहेंगे जी कॉस 225 डिग्री, कॉस 225 डिग्री, यानी कि सर आप इसको लिख सकते थे कॉस 180 डिग्री और प्लस में 45 डिग्री। ठीक है, 180 पे चीजें बदलती नहीं है, यानी कि कॉस 45 ही आएगा, कॉस 45। और आपको पता है बच्चे, ठीक है, यहाँ ऑल पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ टेन पॉजिटिव है, और 180 प्लस 45 डिग्री, 180 प्लस 45 डिग्री यानी कि इसमें हम यहाँ पे हम, ठीक है, 180 प्लस 45 डिग्री, तो माइनस में आएगा, तो कॉस 45 यानी कि जी 1/√2 आ गया, और वो भी माइनस का है बेटा। वहां पे तो केवल 10 पॉजिटिव है, वहां पे तो केवल 10 पॉजिटिव है, तो वैल्यू माइनस में आएगी। अब आपका उत्तर क्या है? दिक्कत ये है, तो √2 का मान आपको रखना पड़ेगा। √2 का मान कितना होता है? शायद दिया होता है ना 1.4, और 1.4 कुछ इस तरीके से होता है ना, √2 का मान, √2 की वैल्यू होती है 1.414, ऐसी होती है शायद, मुझे है ना, ये इसको रख, है ना। तो आपको करना क्या था, एक में भाग देना था किसका? 1.414 का, ठीक है, और माइनस में आ रहा है, तो ये देखो कौन सा आएगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते कि यहाँ से पॉइंट हटा के ऊपर 3 जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये इन दोनों में से कोई ना कोई सा मेरा उत्तर आएगा, या तो ए आएगा या बी आएगा, या तो ए आएगा या बी आएगा, भाग देके एक बार आप प्रॉपर देख लेना। ठीक है, सी नहीं बेटा, सी तो आएगा ही नहीं यार, सी तो प्लस में, बेटा माइनस में आएगा हमारा उत्तर, सी तो आएगा ही नहीं बाबू, सी तो आएगा ही नहीं। ठीक है, एक बार आप 1414, ठीक है, 1414 का भाग 1000 में देकर देखोगे आप, है ना, क्या आएगा एक बार चेक कर लेना आप, 1.414। ठीक है, हाँ यही होता है √2 का मान, जहां तक मुझे याद है। ठीक है भाई, √3 की वैल्यू 1.73 होती है, √2 की वैल्यू 1.414 होती है। आओ आगे देखो, इस सवाल को थोड़ा समझदारी से करने की जरूरत है, ये भी आपका क्वाड्रेंट पे बेस्ड ही क्वेश्चन है। भाई हमारे ये 4 चतुर्थांश होते हैं गुरुजी, ये 0 डिग्री है, और इसको हम 360 डिग्री भी बोल सके हैं, और ये 90 डिग्री है बाबू, ये 180 डिग्री है, और ये है 270 डिग्री। लगाओ एक बार दिमाग, ठीक है, दिमाग का प्रयोग करो साबुन के साथ में, ठीक है, साबुन के साथ में दिमाग का प्रयोग करो कि इसका उत्तर क्या आएगा। खाटू श्याम 001 कह रहे हैं कि HCM में एडवांस मैथ आएगा क्या? ना भाई, ठीक है, अभी तो देखो मैंने क्या बोला था आप लोगों से, कि जिस दिन पेपर होने वाला होएगा ना, तो एक एक तरीके के कलाकार आएंगे निकल के, बहुत बड़े बड़े कलाकार आएंगे निकल के, बहुत बड़े बड़े कलाकार, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कलाकार आएंगे मैदान में। एक भाई कह रहा शॉर्ट में बताओ, भाई शॉर्ट में तो बता रहे हैं। देखो बेटा, जैसे ये साइन 780 है, आपको पता है ऐसे घूम के मैं यहाँ 360 पे आ गया, और 360 का दुगुना,
360 का दोगुना 720 हो, ठीक है, कितना हो 720। तो थोड़ा सा 720 में कितना जोड़ दूं, 60 जोड़ दूं, 60 जोड़ दूं, तो यहां मैं इसमें पहुंच रहा हूं। क्या आप इस बात को समझ रहे हो मैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, ठीक है, 360 गुणा में 2 720 और प्लस में कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा करने से कि भी ऐसा घूम के वापस यहाँ 720 पे पहुंचा तो मैं यहाँ पे आ गया और चेंज होएगा ही नहीं, इस लाइन पे कभी चेंज होता ही नहीं है, आपको पता है। तो ये सर ये साइंस है ना, यहाँ आ गया तो यहाँ तो ऑल पॉजिटिव है, तो ये साइन 60 ही आ गया जी, ठीक है, साइन 60 इंटू, ठीक है, साइन 480, 480, 480 का मतलब कहाँ है भैया जी, ठीक है, 9 चौके 36 और 9 है, देखो बेटा 9 चौके 36 और 9 पंजे 45, 450, यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहे हैं हम, ठीक है। यानी कि बेटा 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 मेरी बात को सुनो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ बाबू, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। मैं ये कह रहा हूं, आप एक काम कर, इसको ऐसे लिख लो। देखो अगर 90 पे जाओगे तो चीजें बदलेंगी। मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, साइन 480 को कि साइन 180, 18 दूनी 36, 360 और 18 तिया 54, 540, और 540 में से कितना घटा रहा हूं मैं, 540 में से मैं 60 ही घटा रहा हूँ, ठीक है 60, और प्लस में कॉस 120, कॉस 120, तो कॉस 120 को भी मैं लिख लेता हूँ 180, 180 माइनस 60 और इनटू में साइन 30 है, साइन 30 है, ठीक है। दिखाई दे रहा ना आपको, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब बातों को समझें। देखो पहले वाले में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं थी, साइन 60 है। ये क्या है, साइन 180 गुणा 3 माइनस 60 डिग्री, साइन 180 गुणा 3 माइनस 60 डिग्री। मेरे बाबू ये कितना है, 180 में 3 की गुणा कितनी होती है 540, और 180 से भी कम है, यानी कि ये इसमें है, इस वाले क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट में। तो यहाँ तो सर साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ तो साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ तो साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये भी क्या आएगा सर, ये भी साइन 60 आएगा, ये तो साइन 60 है ही, ठीक है, इंटू ये भी साइन 60 है। अब ये प्लस का साइन है ना बीच में, ये क्या है, कॉस 180 माइनस 60 डिग्री, कॉस 180 माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस 60 डिग्री, यानी कि इसमें पहुंच रहे हैं, और इसमें कॉस माइनस में होता है, माइनस में होता है, तो ये माइनस का कॉस 60 आएगा जी, माइनस का कॉस 60 डिग्री, और ये है साइन 30 डिग्री। ये मेरा उत्तर आएगा साइन 60, यानी कि √3/2 इंटू में √3/2, कॉस 60 यानी 1/2, और साइन 30 यानी कि 1/2। ये कितना आ गया जी, √3 में √3 की यानी कि 3/4 आ गया, और माइनस 1/4। तो भैया ऊपर आया कितना, 3 में से गए 2, 2/4 यानी कि 1/2, 1/2, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। जीरो कहाँ से आ जाएगा यार, कुछ भी, बस ऐसे ही जीरो नहीं कर दोगे, क्यों आ जाएगा जीरो, क्या नाम है इसका, राज साहब, क्यों आ जाएगा बताओ जीरो, ठीक है, डी बिल्कुल करेक्ट जवाब। बात समझ में आई है किसी भाई को इसमें कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल, देखो बेटा वो कुछ भी कर दो, 450 प्लस 30 कर दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको क्या है कि 180 पे करना बताया है, 180 पे करने से क्या फायदा होता है, वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। भाई मैंने आपको ये चीज बताई है कि अगर हम इस लाइन पे चलते हैं, सुनना मेरी बात को, ये जो 180 वाली लाइन है इस पे चीजें बदलती नहीं है, ठीक है, 90 वाली पे चीजें बदलती हैं, ठीक है, साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो भैया क्या किया जा सकता है, ये भी देखो एनटीपीसी 2026 का क्वेश्चन, क्या करेंगे इसमें बताओ। दो को माहौली किसका जवाब है, बताना। हैप्पी बर्थडे सनी यादव जी। बच्चों आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जैसे ये कोसेक है, यहाँ पे कोसेक, कोसेक ए, और उधर से आ गया सेक ए, बराबर में चल रहा 3/2, 3/2, कोसेक यानी कि 1/sin बोल दूं मैं इसको, 1/sin ए,
इसको 1/, कॉस ए बोल दूं जी, बराबर में चल रहा हमारा 3/2। इसको ऊपर ले जाऊं, यानी कि जी कॉस ए बटे साइन ए बराबर है जी 3/2। मेरे पास में मान है किसका, कॉस ए का। अब आप कहेंगे जी 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, यानी कि ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि ये साइन स्क्वायर के बराबर हो, और 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि ये कॉस स्क्वायर के बराबर हो। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। आप ये कहेंगे मेरे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, कि कॉस ए की वैल्यू 3 है और साइन ए की है 2, तो सर 2 का स्क्वायर 4 होएगा और 3 का स्क्वायर होएगा 9। तो 4/9 हमारा जवाब है, ऑप्शन बी। ठीक है, 4/9 हमारा जवाब है, ऑप्शन बी। आसान है गुरु जी, कुछ है नहीं सवाल। ठीक है, पढ़े आगे, आगे चलते हैं। देखो बच्चे, क्या किया जा सकता है इस क्वेश्चन में, कैसे किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है, सब पे चर्चा करते हैं। हाँ हनुमान भाई, बढ़िया क्लास है। आप कहेंगे सर अगर यहाँ पे आप एल्शियम लेने के लिए जाएंगे, ठीक है, एल्शियम लेने के लिए जाएंगे तो आपका एल्शियम होएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सर 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा की गुणा कॉस थीटा में होगी तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया प्लस, सर कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, 1 प्लस साइन थीटा की गुणा इसमें होगी तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया। ये ऊपर की कहानी है बच्चे। ठीक है, ऊपर की कहानी है। ऊपर क्या है कि होल स्क्वायर को अगर मैं खोलूंगा तो आप कहेंगे जी कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही आपके पास में, प्लस में 1 साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में जी मतलब प्लस 2 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा बोलते हैं। नीचे क्या है गुरुजी, नीचे चल रहा 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इसमें अगर मैं इसको जोड़ दूं तो 1 आ जाएगा, इसमें इसको जोड़ दूं 1 और 1 2, इसमें इसको जोड़ दूं 1 आ जाएगा और 1 ये है 2, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा। वो सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है बेटा, रिपीटेशन बहुत होता है। अब आप कहेंगे सर ऊपर से अगर आप 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, माफी चाहूंगा, और 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो गुरुजी क्यों ना ये चीज इससे कट जाएगी, ये चीज इससे कट जाएगी, तो 2/cos थीटा आ गया, 2/cos थीटा, cos थीटा को ऊपर ले जाएंगे sec थीटा। ठीक है, 2/cos थीटा यानी कि cos थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो 2 sec थीटा, 2 sec थीटा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। माफी चाहूंगा बेटा, आइए। एक दो बेटा ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, इस तरीके के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पे पकड़ बनाने की जरूरत है। सॉरी बेटा, शॉर्ट में ही तो बता लग रहे हैं, शॉर्ट में तो बता रहे हैं मेरे बच्चे, शॉर्ट में तो बता रहे हैं। ये जो टेन टू थीटा है और इधर कॉट थीटा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉट, ठीक है, 90 माइनस 2 थीटा बराबर में कॉट 3 थीटा 10 डिग्री। ओके, आप कहेंगे जी बात तो बराबर है बेटा, कॉट यहाँ भी है, कॉट यहाँ भी है, कॉट को छोड़ दो, तो ये आ गया जी 90 डिग्री माइनस 2 थीटा बराबर 3 थीटा प्लस में 10 डिग्री। ये चीज इधर जाके जुड़ जाएगी यानी कि 5 थीटा, ये इधर आके घट जाएगा यानी कि 80 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 16 पंजे 80, 16 डिग्री, 16 डिग्री कितना आ गया, 16 डिग्री, 16 डिग्री बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रिसेंटली पूछे जा रहे हैं वो इस तरीके के पूछे जा रहे हैं, चाहे आपका एसएससी हो चाहे रेलवे हो। ठीक है, एक ऐसा और देख लो, ठीक है, बनाओ एक और ऐसा, ये भी देखो, एसएससी सीजीएल में ही पूछा, प्रैक्टिस सेट पर मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कराए थे 3-4 दिन लगातार।
ठीक है, क्योंकि आपके मॉक टेस्ट में पूछे गए थे तो मैंने 3-4 दिन लगातार। भाई पंकज 40वां फिर से बता दो, आगे फिर पढ़ेगा ही ना कुछ भी। एक 40वां ही पढ़ के रहेगा, आगे कुछ नहीं पढ़ना। मतलब यार इतनी जिद्दी कैसे हो? कोई चीज लिखना शुरू कर देते हो तो लिखते जाते हो उसको, है लगातार लिखते हो। कोई चीज लिखनी शुरू कर दी तो उसको लिखे जा रहे हो लगातार, है बेटा। आप फिर वही कहेंगे सर जी ये साइन ए है और ये कॉस है, तो इसको आप कॉस बना लो। तो आप कहेंगे जी कॉस ए, ठीक है, कॉस 90 माइनस ए, ठीक है, 90 माइनस ए बराबर में ये क्या है बच्चे, ये है कॉस 2a माइनस 30 डिग्री। ठीक है, कॉस दोनों तरफ है तो कॉस को निकाल लो। तो 90 डिग्री माइनस ए बराबर 2a माइनस 30 डिग्री। आप कहेंगे जी इसको इधर लेके जाएंगे तो 3a और उसको इधर लाएंगे तो 100, भाई माइनस में ध्यान रखना, तो 120 हो जाएगा, 120। ए बराबर आ गया 3 चौके 12, 40 डिग्री, 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री आ गया। ओके, देखो इसे टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना आपको पता है कि दोनों बराबर 45 डिग्री पे होते हैं। दोनों बराबर 45 डिग्री पे होते हैं। आओ आगे देखो बेटे, ये अच्छा सवाल लग रहा है देखने में, करो इसको। बताइए। ठीक है, बता देंगे 40 नंबर दोबारा बता देंगे बेटा, आगे तो पढ़ो। ठीक है, 40 दोबारा बता देंगे, क्या नाम है इसका, KMR है ना, आगे बता देंगे। ठीक है, रिपीट कर देंगे 40 को। ठीक है, ये वादा रहा आपसे। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कितने बच्चों को ये पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सर ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कि 1/साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये आ गया जी कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो कि फॉर्मूला होता है सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक एक। तो सर क्या आप ऐसे लिख सकते थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर कॉट स्क्वायर थीटा? हाँ सर, क्यों नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है इसकी जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा जा सके, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा जा सके, तो ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, बी आ गया जी। बढ़ो, देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, sec a प्लस tan a पे। अब इसमें कुछ नहीं करना होता, अगर आपको बताई हैं चीजें तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि sec a प्लस tan a बराबर 3/2 है। और हमसे अगर ये पूछा जाए कि sec a माइनस tan a, तो क्या होएगा कि भैया अगर ये 3/2 है तो उल्टा हो जाएगा, केवल 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, केवल इसका उल्टा हो जाता है 2/3। ठीक है, केवल उल्टा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमको पता है कि सर ये एक फॉर्मूला बनता है कि sec स्क्वायर a, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर a बराबर कितना, एक। क्योंकि ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी है, यानी कि इसका मतलब ये भी है एक प्रकार से sec a प्लस tan a इंटू sec a माइनस tan a बराबर कितना, एक एक। और हमें चाहिए sec a माइनस tan a, तो ये जो चीज है बेटा ये उसके नीचे चलेगी, यानी कि जी sec a माइनस tan a बराबर कितना आ गया जी, बराबर आ गया 1/1 sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a। ठीक है, और sec a प्लस tan a की वैल्यू है हमारे पास में, कितनी है जी, 3/2 है। यानी कि इसके नीचे 3/2 कर देंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, है ना। हालांकि ये बताने वाली बात तो है नहीं, बहुत छोटी सी बात है। देखो, एक ये सीरीज आपको खूब बताई है मैंने, अग्नि फर्स्ट में बताई है और दबा के पूछी जा रही है। देखो NTPC 2025। ठीक है, ये जो परमीकरण वाला हिसाब किताब है, हम इसका परमीकरण करते हैं। ठीक है,
बताओ बच्चों, है ना, इसका जो हम परिमेयकरण करते हैं। तो जब हम इसका परिमेयकरण करते हैं मेरे बच्चे, परिमेयकरण करते हैं कि हमको दिया हुआ है 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। परिमेयकरण करेंगे भैया जी कि 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो ऊपर तो होल स्क्वायर हो जाता है, ऊपर तो गुरुजी होल स्क्वायर हो जाता है ना, ऊपर तो होल स्क्वायर हो जाता है। ऐसे सवाल पूछता ही पूछता है ना, पूछता ही पूछता है। ऊपर तो होल स्क्वायर हो जाता है जी सर, 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए भी बोल सकते हैं। बेटा जी नीचे हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका मतलब साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, रूट हटा दो, तो कुछ ये निकल के आ गया कि